हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, यूपीआई यूजर्स के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उम्मीद है कि आपको आने वाले टाइम में और भी ज्यादा फायदे मिलने वाले हैं यूपीआई यूज करने से। अभी तक तो यूपीआई यूज करने के बहुत सारे फायदे हैं ही हैं कि यूपीआई की वजह से हम अपनी जेब में कैश लेकर के नहीं घूमते हैं, कैश चोरी होने का कोई डर नहीं रहता है। और उसी के अलावा एक ही मोबाइल, एक ही डिवाइस से हमारे सारे काम हो जाते हैं। सारे बिल पेमेंट हम उसी से कर देते हैं। उसके अलावा रिचार्ज भी हम उसी से कर देते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्यूआर कोड खोला और यूपीआई के थ्रू पेमेंट किया और सारा सामान हमारे पास आ जाता है। हमें कैश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब ऐसे में गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जितने भी यूपीआई यूजर्स हैं उनको यूपीआई यूज करने का कुछ ना कुछ फायदा जरूर दिया जाए। अब ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है यूपीआई यूजर्स के लिए और चाह रही है कि ऐसा कुछ किया जाए कि जिससे यूपीआई यूजर्स और भी ज्यादा यूपीआई को यूज करें। चलिए मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताता हूं इस बारे में कि यूपीआई यूज करने पर आपको गवर्नमेंट से क्या प्लान मिलने वाला है और उसके अलावा क्या फायदे हो सकते हैं और कैसे आप यूपीआई के थ्रू सस्ता सामान खरीद सकते हो मार्केट से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। दोस्तों, आपको पता है कि अगर हम कोई भी सामान लेने जा रहे हैं तो उसके 2 से 3 ऑप्शंस होते हैं जिनको हम ज्यादातर ट्राई करते हैं। जिसमें सबसे पहला है कैश। अगर हमारे पास कैश है हम कैश देकर के सामान ले लेते हैं। दूसरा है यूपीआई पेमेंट के थ्रू, जो कि आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में चल रहा है। और तीसरा है क्रेडिट कार्ड। हम क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से पेमेंट दे देते हैं और उसके बदले हमें सामान दे दिया जाता है। अब इसमें जब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट करते हो तो ऐसे पेमेंट में कहीं ना कहीं कुछ चार्जेस कटते हैं, प्लेटफॉर्म चार्जेस, जो कि हमारी जेब से तो चले जाते हैं लेकिन वो बिजनेस पर्सन के पास नहीं पहुंचते हैं। जो दुकानदार होता है उसके पास नहीं पहुंचते हैं। और जो चार्जेस होते हैं वो 2 से 3% तक होते हैं। यानी अगर हम कभी भी कोई 100 रुपए का सामान खरीद रहे हैं तो जो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अगर हम कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें जितने भी बिजनेसमैन होते हैं, जितना भी दुकानदार जो होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ 98 से 97 रुपए ही मिलते हैं। उसको पूरे 100 रुपए नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारी जेब से पूरे 100 रुपए चले जाते हैं। अब सरकार इसी में एक प्लान कर रहा है कि वो ये सोच रही है कि ये जो 2 या 3 रुपए जो दुकानदार के पास वैसे भी नहीं जा रहे हैं, अगर वो कार्ड के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो अगर यही फायदा उठा करके यूपीआई पेमेंट के थ्रू ग्राहक को दे दिया जाए जो पेमेंट करने वाला है, तो और भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट लोग करेंगे यूपीआई पेमेंट की तरफ, ना कि क्रेडिट कार्ड की तरफ या फिर कैश की तरफ। तो इसी चीज को लेकर के गवर्नमेंट बड़ा प्लान कर रही है। इसी चीज को लेकर के जून में एक बैठक होने वाली है जिसमें सारी बैंकों के जो मेन एग्जीक्यूटिव्स हैं वो, और उसके अलावा एनपीसीआई के जो बड़े अधिकारी हैं वो, और उसी के अलावा जो यूपीआई पेमेंट की जो कंपनीज हैं जो ट्रांजैक्शन करती हैं, उन कंपनीज के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, इन सबको मिलाकर के जून में एक बैठक होने वाली। और उस बैठक में कुछ इस तरीके का प्लान किया जाएगा कि यूपीआई के थ्रू अगर पेमेंट किया जा रहा है ग्राहक के द्वारा तो ग्राहक को कुछ ना कुछ उसको रिफंड मिले और ग्राहक का उसमें कुछ ना कुछ फायदा हो, ताकि यूपीआई पेमेंट को और भी ज्यादा प्रमोट किया जा सके। अब इस पर बैठक होगी तब रिजल्ट निकलेगा कि क्या होना है। हालांकि एनपीसीआई के पास रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। यूपीआई पेमेंट जितने भी ये पोर्टल्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, वो ये बोल रही है कि यूपीआई यूज करने के लिए कुछ ना कुछ आप सरचार्जेस लीजिए ग्राहक से, ताकि हमारे पास भी कुछ पैसे बचें। अब ऐसे में गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया है कि इस तरीके का कोई भी चार्ज हम यूपीआई पे नहीं लगाएंगे, अदरवाइज लोग यूपीआई यूज करना बंद कर देंगे। ये चीज पहले ही क्लियर हो चुकी है। अब ऐसे में ये चीज जो प्लान कर रही है गवर्नमेंट, हो सकता है इसमें यूपीआई पेमेंट पोर्टल्स को कुछ दिक्कत हो या बैंकों को भी कुछ दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उनको भी कुछ ना कुछ इनकम चाहिए इस पेमेंट पोर्टल को लेकर के। लेकिन फिर भी देखते हैं कि जून में जब ये बैठक होगी, जब ये सारी चीजें सामने आएंगी, तब इस पे क्या प्लान बनाया जाएगा। अभी तो तब पता चलेगा जब बैठक कंप्लीटली होगी और सारे लोग आपस में बैठेंगे और डिस्कस करेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमें तब पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त ये न्यूज बहुत ही बेहतर लग रही है। लेकिन फिर भी एक और फायदा तो कंफर्म है, जो कि होना ही होना है यूपीआई पेमेंट यूजर्स के लिए। जो पेमेंट के ट्रांजैक्शन की जो लिमिट थी, जो टाइम था अभी तक जो था, वो अब आधा कर दिया जाएगा। मतलब अभी इस वक्त अगर हम कोई भी पेमेंट किसी को भेज रहे हैं तो पेमेंट करने पे जो ट्रांजैक्शन का जो टाइम होता है वो लगभग 30 सेकंड का लगता था। लगभग 30 सेकंड के अंदर पेमेंट वो चला जाता था। अब एनपीसीआई ने सारे पेमेंट पोर्टल्स को और बैंकों को बोल दिया है कि आप अपना जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है उसको बढ़ाइए और इसको घटा करके 15 सेकंड करिए, और उसके लिए डेडलाइन दी गई है 16 जून। अब 16 तारीख के बाद से जो भी यूपीआई के ट्रांजैक्शन है उनकी स्पीड को आधा कर दिया जाएगा। तो ये तो फायदा सारे यूपीआई यूजर्स को होना ही होना है। लेकिन वो जो फायदा होने वाला है जिसके बारे में गवर्नमेंट सोच रही है, इसके बारे में अभी बैठक के बाद ही क्लियर किया जाएगा। तो फिलहाल आप बताइए कि ये जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है, कैसा प्लान है उसका? क्या यूपीआई पेमेंट करने वाले ग्राहक को फायदा मिलना चाहिए नहीं? आप क्या चाह रहे हो? आप मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है, अगर आपको खबर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चल जाए।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।